Again, I am repeating page number 25, chapter number 2, grammar. Will and can. Okay, will and can का use. Verbs that are used with other verbs to express possibility, intention, or ability are known as modals or modal auxiliary verbs. वर्ब जो यूज होती है किसी अदर वर्ब के साथ क्या करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए, जो भी पॉसिबिलिटी होती है वो एक्सप्रेस करने के लिए, क्या इंटेंशन है वो, एबिलिटी क्या एबिलिटी उसकी, क्या ताकत है उसकी, वो अगर शो करती है तो क्या होते हैं, मॉडल्स होते हैं। जो ये चीजें एक्सप्रेस करते हैं वो क्या होते हैं, मॉडल। ओके, मॉडल्स होते हैं या मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स होते हैं। देयर आर टू कॉमन मॉडल्स, दो कॉमन मॉडल्स है, कौन से, वो है विल और कैन। विल और कैन दो मॉडल्स हैं, ठीक है, जो नॉर्मली बहुत कॉमन मॉडल्स है, ठीक है, इनके बारे में हम रीड करते हैं। ओके, वी यूज विल टू टॉक अबाउट द फ्यूचर। हम विल की बात वहां करते हैं जब हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं। फ्यूचर मतलब आने वाला जो है उसकी अगर हम बात कर रहे हैं वो क्या होगा, वहां पर क्या यूज होगा, विल यूज होगा। जब फ्यूचर की बात करेंगे हम, आने वाले टाइम की बात करेंगे हम, वहां पर क्या यूज होगा, विल यूज होगा। लाइक द बर्ड्स विल ईट ऑल द चेरीज। जो बर्ड्स है वो सारी चेरीज क्या कर देगी, खा लेगी। ओके, खा लेगी इट मीन्स फ्यूचर में। ओके, मतलब कल परसों। ओके, टू मेक प्रिडिक्शंस और सिंपल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट अबाउट द फ्यूचर। वही वाली बात, एक स्टेटमेंट जो आपको फ्यूचर के लिए शो कर रहा है। यू विल बिकम अ गुड क्रिकेटर, तुम एक गुड क्रिकेटर बन जाओगे। मतलब कब की बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है। विल वहां यूज होगा जहां पर हम फ्यूचर की बात करेंगे। ओके, टू टॉक अबाउट व्हाट पीपल वांट टू डू और आर विलिंग टू डू, और विल वहां पर भी यूज होगा जहां पर किसी पीपल के हम काम के बारे में बताएंगे कि वो ये करने वाला है या फिर वो करने वाली है। ओके, पहले तो हम फ्यूचर में जहां भी फ्यूचर की बात करेंगे वहां विल यूज करेंगे। उसके बाद जब हम कोई सिंपल स्टेटमेंट देंगे कि तुम बहुत अच्छे राइटर बन जाओगे, मतलब ये कब की बात हो रही है, फ्यूचर की हो रही है। जब हम फ्यूचर की बात करेंगे हम क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे। ओके, हम कहीं डिसीजन की बात करेंगे कि ये आई विल कैरी द बैग फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए बैग को कैरी कर लेता हूं। जहां पर भी डिसीजन की बात होगी वहां पर। दूसरा, जहां पर जो पीपल कुछ करने वाले हैं, कोई वर्क करने वाले हैं, उसके बारे में बताना कि मैं ये करने वाला हूं या करना चाहती हूँ या चाहता हूं, वहां पर भी विल का यूज होगा। टू मेक प्रोमिसेस एंड ऑफर्स, जहां पर हम प्रॉमिस करेंगे, जहां पर हम ऑफर देंगे कि आई विल हेल्प यू ओके विथ योर होमवर्क, मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ होमवर्क में। जहां पर भी हम प्रॉमिस करते हैं या ऑफर देते हैं कि चलो मैं तुम्हारा ये वर्क कर दूंगा, तो क्या किया है हमने, ऑफर दिया है, तो वहां पर भी हम विल का यूज करेंगे। और लास्ट कहां पर विल का यूज करेंगे, जहां हम एक्सप्रेशन की बात करेंगे, ठीक है, जहां पर हम आई थिंक, आई गेस, आई होप, आई थिंक ये मैं सोचता हूँ, आई गेस ऐसा होगा, आई होप, ये सारी चीज जहां हम यूज करेंगे वहां भी विल का यूज होगा। क्लियरली एक और बार मैं समझा रही, जहां पर भी हम फ्यूचर की बात, सबसे पहले तो हमें यही ध्यान रखना है हम फ्यूचर की बात करेंगे, आने वाले समय की जब भी हम बात करेंगे वहां पर विल यूज होगा। दूसरा, जब हम किसी से कोई ऑफर कर रहे हैं कि लाओ ये तुम्हारा वर्क मैं कर देता हूँ, ठीक है, हम ऑफर कर रहे हैं तो हम क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे, ठीक है। और अगर कोई काम करना चाहते हैं वहां पर भी, ठीक है, माई सिस्टर विल वाटर द प्लांट्स, मेरी सिस्टर जो है वो प्लांट में क्या करती है, वाटर डालती है, वहां पर भी। ओके, जहां पर हम आई थिंक, आई गेस या आई होप की बात करते हैं वहां पर भी विल आएगा। आई थिंक योर ब्रदर विल लाइक दिस शूज, तुम्हारा आई थिंक मुझे लगता है कि तुम्हारे ब्रदर को ये शूज पसंद आएंगी।
ओके, आई थिंक आपको विल का यूज क्लियर हो गया कि कहाँ विल यूज होगा। विल वहां यूज होगा जहां हम फ्यूचर में बात करेंगे, फ्यूचर की बात करेंगे। ओके, जहां पर हम ऑफर्स की बात करेंगे, जहां पर हम किसी भी चीज की जो करना चाहते हैं, जो उसकी बात करेंगे, वहां पर लगेगा। आई थिंक यू आर क्लियर अबाउट इट। ओके, नेक्स्ट, विल का यूज तो हमें समझ में आ गया। अब कैन का यूज कहाँ होता है? टू एक्सप्रेस एबिलिटी। एबिलिटी मतलब जो चीज हम कर सकते हैं, जिसकी हमारी एबिलिटी है। जैसे मुझे इंग्लिश बहुत अच्छी है, ठीक है, तो आई कैन सॉल्व द इंग्लिश प्रॉब्लम्स। मेरी एबिलिटी क्या है कि मैं इंग्लिश की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती हूँ। जहां पर भी प्रॉब्लमिटी की बात, सॉरी, एबिलिटी की बात होगी, वहां पर क्या लगेगा? कैन। जो सामने वाला जो पर्सन है, उसकी एबिलिटी वो करने की, वहां पर क्या पुट होगा? कैन। एबिलिटी मतलब ताकत, ठीक है, एबिलिटी। ओके, वो बाय बॉडी और बाय माइंड। ओके, और सेकंड, परमिशन के लिए, परमिशन देना या लेना। यू कैन यूज माई पेन, तुम मेरी पेन यूज कर सकते हो। मैंने क्या दी है? परमिशन दिया आपको। कैन आई बोरो योर इरेजर प्लीज, क्या मैं तुम्हारा इरेजर ले सकता हूं? ये मैंने क्या किया है? परमिशन ली है। परमिशन देना और परमिशन लेना, दोनों में कैन का यूज होगा। और जहां पर हम एबिलिटी की बात करेंगे, वहां पे कैन का यूज होगा। अगेन हम एक्सप्लेनिंग कि विल का यूज वहां होगा जब हम फ्यूचर की बात करेंगे, ठीक है, जो फ्यूचर में हम करने वाले हैं। ऑफर्स की बात करेंगे, क्या मैं ये कर दूं? ओके, और कैन कहाँ यूज होगा? जहां हम बोलेंगे आई थिंक, आई होप, ये सारी चीजें, वहां पर थिंक विल का यूज होगा। कैन का यूज कहाँ होगा? जब हम एबिलिटी की बात करेंगे, किसी की ताकत की बात करेंगे, या किसी को परमिशन देंगे, या किसी से परमिशन लेंगे। ओके, एक्सरसाइज ए, पेज नंबर 26। फिल इन ईच ब्लैंक, पहले आप इसको समझ लो, उसके बाद आप लिखो। ओके, फिल इन ईच ब्लैंक विथ कैन और विल। आपको जो ब्लैंक है उसमें क्या करना है? फिल करना है, कैन को या विल को। ओके, फर्स्ट, कैन यू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली? क्या आप इंग्लिश को अच्छे से फ्लुएंटली बोल सकते हो? ये क्या है? पूछा गया है। ये क्या है? पूछा है, तो यहाँ पर क्या है? कैन। द चेरीज विल टर्न स्वीट विथ टाइम। अब ये फ्यूचर की बात करेंगे कि चेरीज जो है टाइम के साथ क्या होती जाएगी? मीठी होती जाएगी, स्वीट होती जाएगी। तो यहाँ पर क्या है? विल। ही इज वेरी स्ट्रॉन्ग, ही कैन इजिली लिफ्ट दिस बॉक्स। अब यहाँ क्या बात करेंगे? एबिलिटी की। एबिलिटी की बात करिए, मतलब वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए वो इस बॉक्स को उठा सकता है। मतलब ये क्या होगी? इसकी एबिलिटी, उसकी ताकत है ये, इसलिए वो उठा सकता है। अभी हमने बात करी, जहां ताकत की बात करेंगे वहां क्या आएगा? कैन। कुछ चाहे बॉडी की ताकत हो या फिर माइंड की। कैन यू सॉल्व दिस पजल इन 2 मिनट्स? क्या आप ये पजल 2 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं? तो क्या पूछ रहा है सामने वाले से? आई विल हेल्प ग्रैंडफादर इन गार्डन टुमारो। अब हमने फिर इसको फ्यूचर की बात कर दी कि मैं कल मेरे ग्रैंडफादर की हेल्प करूंगा। ओके, अगेन मैं इतना समझा रही हूँ सिर्फ, आपको ये ध्यान रखना है जहां भी फ्यूचर की बात हो वहां पर क्या लगाना है? विल। और जहां पर भी परमिशन लेने या देने की बात होगी या फिर एबिलिटी की बात होगी, ताकत की होगी, वहां पर कैन का यूज होगा। ओके, कंप्लीट इट। Now move to our next exercise. Sum and any. Use of sum and any. Sum का यूज कहाँ होगा? any का यूज कहाँ होगा? Easily we use sum. Sum का हम यूज वहां करते हैं जब before uncountable nouns to mean an amount of. It means हम वहां यूज करते हैं जहां पर हम क्या कर पाए? कोई चीज को काउंट नहीं कर पाए। जूस, सम जूस, कितना जूस है?
हम उसको काउंट नहीं कर सकते। जो चीज हम काउंट नहीं कर सकते उसमें क्या लगाएंगे हम, सम लगाएंगे। ओके, और वहां पर भी लगाएंगे जहां पर फ्यू, जहां पर थोड़ी होंगे, थोड़ी ही होंगे चीजें, जैसे बिस्किट, सम बिस्किट मतलब थोड़े बिस्किट, वहां पर भी क्या लगाएंगे हम, बिस्किट। जहां पर हम फ्यू की बात कर रहे हैं, थोड़े की बात कर रहे हैं, वहां पर भी हम सम का यूज करेंगे। जहां पर अनकाउंटेबल चीजें होगी वहां पर हम सम का यूज करेंगे। और एनी का यूज हम वहां करेंगे जब हम नेगेटिव स्टेटमेंट दे रहे हैं, नेगेटिव बात कर रहे हैं। नेगेटिव मतलब जहां पर जो चीज हम नेगेटिव बात करें कि ये मुझसे नहीं होगा, ठीक है, ये मैं नहीं कर पाऊंगा, जहां पर भी हम नेगेटिव बात कर रहे हैं, नेगेटिव स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो वहां पर एनी का यूज होगा। या फिर जब हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं किसी से, हम अगर क्वेश्चन कर रहे हैं या फिर कोई हमसे क्वेश्चन कर रहा है, वहां पर हम क्या लगाएंगे, एनी का यूज करेंगे। ओके, और एनी कैसा होता है, काउंटेबल होता है, काउंटेबल नाम होता है जिसको हम काउंट कर सकते हैं। सम वहां यूज होगा जहां पर हम काउंट नहीं कर सकते या बहुत कम चीजें हैं, वहां पर एनी का यूज वहां होगा जहां पर हम नेगेटिव बात करेंगे या फिर क्वेश्चन पूछेंगे या कोई हमसे क्वेश्चन पूछता है वहां। ओके, फील फर्स्टली आप समझेंगे फिर ही राइट करेंगे। फील इन ईच ब्लैंक विथ सम और एनी, ब्लैंक्स को फील करना है सम और एनी में। डू यू हैव एनी चॉकलेट्स इन योर ब्रेस्ट पॉकेट, क्या आपकी ऊपर वाली पॉकेट में चॉकलेट है। अब यहाँ पर क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है, इसलिए यहाँ पर क्या है, एनी। हमने पहली बात करी, जहाँ क्वेश्चन पूछेंगे वहां एनी आएगा। शी मेट सम चिल्ड्रन और हर वे होम, अब यहाँ पर काउंट नहीं किया है, ठीक है, यहाँ क्या है, सम चिल्ड्रंस मतलब कितने चिल्ड्रंस ये नहीं पता है, यहाँ पर क्या है, सम। जहां पर मैंने बोला थोड़े बहुत की बात हो रही होगी, वहां क्या आएगा, सम आएगा। वी हैव सम बटर बट वी स्टिल नीड ब्रेड, हमारे पास थोड़ा बटर है पर हमें काय की जरूरत है, ब्रेड की जरूरत है। वहां पर फिर थोड़े की बात हुई, जहां पर थोड़े और अनकाउंटेबल की बात होगी वहां पर क्या आएगा, सम। शी डिड नॉट हैव एनी नाइस ड्रेस टू वियर टू द प्लेस, अब यहाँ क्या होगी, ये नेगेटिव बात कि उसके पास कोई अच्छी ड्रेस नहीं है वहां पहनने के लिए, ठीक है, तो यहाँ क्या है, एनी। हमने अभी बात करी जहां नेगेटिव होगा या फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा वहां पर क्या आएगा, एनी आएगा लास्ट। दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, एनी स्टूडेंट कैन आंसर इज, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, क्या कोई आंसर देगा, यहाँ पर क्या है, एनी। अगेन रिपीटिंग, एनी का यूज वहां होगा जहां पर क्वेश्चन पूछे गए हो या फिर नेगेटिव बात करी होगी, जहां नॉट ये वाली बातें करी है वहां पर एनी का यूज होगा। सम का यूज वहां होगा जहां पर अनकाउंटेबल चीज हो जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, या फिर सम वहां यूज होगा जहां पर थोड़े बहुत की बात करी, ठीक है, थोड़ा बहुत, सम का मतलब क्या होता है, थोड़ा बहुत, ठीक है। थोड़े बहुत चिल्ड्रंस को मैंने जाते हुए देखा, थोड़े बहुत स्टूडेंट्स आज यहाँ क्लास में बैठे, मतलब क्या यूज हुआ यहाँ पर, सम का यूज। ओके, कंप्लीटेड।